धीरज कहाँ हो तुम? अरे मैं तुम्हारे पीछे ही तो हूँ। पीछे मुड़ के देखो, शायद तुम ही हो ना जो गाड़ी के सामने खड़ी हो। पीछे? तुम? हाँ हाँ, मैं। तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तुम लंगड़े हो। यार अभी लास्ट मंथ ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में मेरा एक पैर खराब हो गया। तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। एटलीस्ट ये तो बताना चाहिए था ना तुम्हें। मैं तो तुम्हें बताने वाला था फ़ोन पे, पर तुम मेरी बात ही नहीं सुनती थी और मैं मिलके भी यही बात बताने वाला था। फिर तुमने बोल ही दिया था कि तुम जिस हालत में भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी। तो फिर मैंने कभी ये बात छेड़ी ही नहीं। अरे तुम डिसेबल हो, ठीक से चल भी नहीं सकते, और जब मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलेंगे तो मैं उन्हें क्या बोलूंगी कि मैंने एक लंगड़े से प्यार करा है। इनफ यार, बहुत हो गया। कितनी बेइज्जती करेगी तू उनकी? मैं मजाक बना रही हूँ? अरे मजाक तो इसने बना दिया मेरी जिंदगी का। मुझे लगा था पैसे वाला है ये, इंस्टाग्राम पे इसकी फोटोज देखी थी नई नई गाड़ियों के साथ, पर मुझे क्या पता था ये ऐसा निकलेगा, इसकी ये हालत होगी। अरे मुझे तो लगा था कि मैंने कोई अमीर लड़का सेट कर लिया और मेरी लाइफ सेट है, पर इसकी हालत देख के तो लगता नहीं है कि कुछ कर पाएगा जिंदगी में। उल्टा मेरा टाइम वेस्ट और हो गया। अच्छा, तो तुम मुझे लाइक नहीं करती, मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट को लाइक करती हो जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी। देखो वो ना 1 साल पहले की फ़ोटोज़ है, लेकिन अब मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे तुम अच्छी लगती थी, इसलिए मैं तुमसे बात करता था। अगर ऐसा कुछ मेरी तरफ से होता तो मैं भी किसी पैसे वाली लड़की को अप्रोच करता ना। मैं तुमसे क्यों बात करता? जब हमारी सोशल मीडिया पे बात होती थी तब तो तुम मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी, केयर दिखाती थी। मुझे लगा आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुमने तो मुझे यकीन दिला दिया था कि प्यार की अहमियत है, लेकिन तुमसे मिलके एक बात तो पता चल गई, कोई प्यार व्यार नहीं होता, सब पैसे के लिए है। प्यार प्यार व्यार ना कुछ नहीं होता है। जिंदगी जीने के लिए ना पैसा चाहिए, और प्यार मैं कर भी लेती, पर तुम हालत तो देखो, तुम तो ठीक से चल भी नहीं सकते हो। अरे मुझे देखो, मुझसे तो कोई भी अमीर लड़का प्यार कर सकता है क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ, और तुम्हारे साथ जिंदगी वेस्ट करूंगी क्या मैं अपनी? यार दीक्षित, तुम मुझ पे विश्वास करो, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। और देखो शुरू में तो किसी को किसी पे भरोसा होता नहीं है, तो कहीं चलते हैं ना, कॉफ़ी पीते हैं, बैठ के आराम से बातें करते हैं। और आजकल तो मौसम भी ऐसा ही है, कभी भी बारिश हो जाती है, तो चलो चलते हैं ना किसी रेस्टोरेंट में, चल के कॉफ़ी पीते हैं और साथ साथ बातें भी हो जाएंगी। कॉफी, वो भी तेरे साथ? पहले तो ये बता तू इस गाड़ी में बैठेगा कैसे? देख हम दोनों तो तुझे बिठा नहीं पाएंगे। एक काम करती हूँ, तेरे लिए ना रिक्शा बुक करती हूँ, तो उसमें आराम से बैठ कर हम गाड़ी से आते हैं। अरे इनफ यार, कितना कुछ बोलेगी तू उनको? इतनी बेइज्जती कर चुकी है तू उनकी, अब ना चुप हो जा। देखिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये बस गुस्से वाली है, गुस्से में कुछ भी बोल जाती है। मन की बहुत अच्छी है ये। अरे तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। और दीप्सी, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। मेरे पैर खराब होने का एक फ़ायदा तो हुआ, कम से कम तुम्हारी असलियत तो मेरे सामने आ गई। मुझे ये लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे, मेरे पैसे से नहीं। शायद मैं गलत था। सॉरी सर, वो मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैंने गाड़ी बिल्कुल चमका दी है, साफ़ हो गई बिल्कुल। ये लीजिए। कोई बात नहीं। अरे आपने इसे गाड़ी की चाबी क्यों दे दी? ये तो ठीक से चल भी नहीं सकता। अगर आप कहो तो हम सब मिलकर इसे बिठा सकते हैं गाड़ी में। तमीज़ से बात करो सर से। सर क्यों नहीं गाड़ी चला सकते? और सर ये सब क्या है? आपके हाथ में बैसाखी क्यों है? आप तो किसी लड़की से मिलने जा रहे थे ना? हाँ, मैं डेट पे जा रहा था। रोशन, यही है वो लड़की जिसके साथ मैं डेट पे जाने वाला था। ये मैं इसलिए लेके आया था ताकि मैं इसको आजमा सकूं, पहचान सकूं। और तुझे तो पता ही है कि मैं लड़कियों को बहुत इजीली रिजेक्ट कर देता हूं, क्योंकि सच्चा प्यार करने वाली लड़की तो मुझे मिली नहीं आज तक। जिसको देखो मेरी महंगी गाड़ियाँ, मेरा पैसा देख के इम्प्रेस हो जाती है, मुझसे प्यार करने लग जाती है। इसलिए आज मैंने इस बैसाखी का सहारा लिया ताकि मुझे पता तो चले कि ये मुझसे प्यार करती भी है नहीं, या सिर्फ मेरी दौलत से प्यार करती है। और देख, बच गया मैं, क्योंकि ये मुझसे नहीं, ये मेरी दौलत से प्यार करती है। और इसने मेरे अपाहिज होने का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। धीरज, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे ना? वैसे मैं भी तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम पकड़ ही नहीं पाए। और धीरज, मैं ना तुमसे
बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। इतनी देर से तुम उल्टा सीधा बोले जा रही थी और मैं चुपचाप सुन रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंसान अपाहिज है तो क्या उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है? उसे जीने का अधिकार नहीं है? अरे वो भी तो एक इंसान है ना। अगर किसी अपाहिज लड़के ने तुमसे प्यार कर लिया, तुम तो उसको उसकी नज़रों में इतना गिरा दोगी कि वो कुछ करने के लायक ही नहीं रहेगा। अरे भगवान ने तुम्हें सही सलामत बनाया है तो भगवान का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए, ना कि ऐसे किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। और आप, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मनीषा। मनीषा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम दोनों कब से फ्रेंड हो? 2 साल से। 2 साल से? तुम दोनों की सोच ना बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। शायद तुम एक दूसरे को परख ही नहीं पाए आज तक। तुम मुझे अच्छी लगी, तो क्या हम कॉफ़ी पे चल सकते हैं साथ में? धीरज तुम क्या बोल रहे हो? तुम यहाँ मुझसे मिलने आए थे और मेरी दोस्त के साथ जाओगे? और वैसे भी ना ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जाएगी। वो तो मैं इनसे पूछ लूँगा। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? मैं ज़रूर जाऊँगी। मुझे लगता था कि तू सिर्फ गुस्से वाली है, इसलिए मैं तेरा गुस्सा बर्दाश्त करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतनी ज़्यादा बदतमीज़ है। तो किसी का ऐसे मजाक उड़ाएगी? अगर कल को मेरे साथ ऐसा कोई हादसा हो गया तो मेरे को सेम ट्रीट करेगी। और तुझ जैसी लड़की से ना मुझे दोस्ती रखनी ही नहीं। आज से मैं तेरे से दोस्ती तोड़ रही हूँ, आ गई बात समझ में? है तो मैं तुमसे ही मिलने था और शायद हम लाइफ टाइम के लिए साथ भी होते, लेकिन तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से ना हम कभी साथ नहीं हो सकते। चले। आइए।